वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। फ्रेंड्स, आज का सेशन इट इज़ द समरी सेशन टुडे एंड समरी सेशन में हम लेकर हाजिर हैं क्लास 12th बिहार बोर्ड 2024 में होने वाली परीक्षा के लिए पेपर इंग्लिश पोइट्री सेक्शन से। और हम पहुंच चुके हैं पोएम नंबर 7 जिसका नाम है मैका भीटी द माइस्टेरी कैट एंड जिसको लिखने वाले कवि हैं, लेखक हैं टी.एस. एलियोट। टी.एस. एलियोट, द कंप्लीट नेम थॉमस एस्टॉर्न एलियोट। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन जिसमें हम स्पष्ट रूप से वन बाय वन एक एक करके पहले हिंदी में समरी देखेंगे, उसके बाद फिर अंग्रेजी में समरी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड 2024 की जो परीक्षा होगी जिसमें कविता का सारांश आपको लिखना पड़ेगा अंग्रेजी में स्पष्ट रूप से। तो पहले हम चर्चा करेंगे सारांश का हिंदी में। आप पहले हिंदी में जानिए, पहले हिंदी में समझिए, कवि का परिचय जानिए, कविता का उद्देश्य जानिए, उसके बाद चलिए फिर उसका सारांश अंग्रेजी में लिखिए, तब जाकर के बात बनेगी। तो वैसे सभी स्टूडेंट्स जो क्लास 12th बिहार बोर्ड से जुड़े हुए हैं, वर्ष 2024 में होने वाली बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी तक हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं, यथाशीघ्र जुड़ें और अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करें, अपनी तैयारी में 4 चांद लगाएं एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से। तो आइए, आज का जो पोएम है पोएम नंबर 7 एंड ये रहा रेनबो पार्ट 2 द टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 12th बिहार बोर्ड एंड पोएम मैका भीटी द माइस्टेरी कैट। थॉमस एस्टॉर्न एलियोट, टी.एस. एलियोट के द्वारा लिखा गया है। 1888 में जन्म हुआ था इनका, अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। 1965 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1948 में नोबेल प्राइज से इनको सम्मानित किया गया था, टी.एस. एलियोट को, इनके ख्याति के लिए, अंग्रेजी साहित्य में इनके योगदान के लिए। जो प्रेजेंट कविता है मैका भीटी द माइस्टेरी कैट, एक बिल्ली के बारे में लिखे हुए हैं, जिस बिल्ली को रहस्य वाली बिल्ली बता रहे हैं टी.एस. एलियोट। उस बिल्ली में क्या खासियत है, वो बिल्ली ऐसा क्या करती है, वो बिल्ली क्या करता है। क्योंकि इसमें जिस बिल्ली का जिक्र किया गया है वो मेल कैटेगरी का है, मेल कैटेगरी का बिल्ली है, तो इसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो बिल्ली है मेल कैटेगरी का है और इसको रहस्य वाला बिल्ली बता रहे हैं टी.एस. एलियोट। चूंकि कविता ये थोड़ी सी लंबी कविता है, लेकिन इसका नटसेल, संक्षेप में कुल मिलाकर के इसका पहले सारांश पर हम चर्चा करते हैं। जो कविता मैका भीटी द माइस्टेरी कैट है, यह कविता लिखी गई है टी.एस. एलियोट के द्वारा, और टी.एस. एलियोट अपने इस कविता में एक बिल्ली जिसका नाम उन्होंने रखा है मैका भीटी, और उसको बता रहे हैं रहस्य वाला बिल्ली। अब क्यों बता रहे हैं, जैसा कि उन्होंने लिखा है कि मैका भीटी जो है एक ऐसा बिल्ली है जिसको छुपा रुस्तम भी आप कह सकते हैं। दबे पांव आपके घर में प्रवेश कर जाता है, घर में आकर के आपके घर के किसी भी कानून का वह उल्लंघन कर देता है, घर में तरह तरह के वह क्राइम कर देता है और घर से चुपके से भाग जाता है, कहीं दूर चला जाता है। आप परेशान हो जाते हैं कि घर में यह क्राइम किसने किया। अब आपको हैरानी होगी कि बिल्ली घर के अंदर कौन सा क्राइम कर सकता है। ग्लास तोड़ देना, भोजन नष्ट कर देना, दूध पी जाना, फ्लावर्स जो गमले में लगे हुए हैं उसको तहस नहस कर देना, क्रीपर्स जो घर पर लतरे हुए हैं, टेरेस में लतरे हुए हैं, बालकनी में जो पौधे फूल वूल के पौधे हैं उनको तोड़ देना, नष्ट कर देना, पेपर वगैरह जो टेबल पर रखा हुआ है उसको फाड़ देना। तो इस प्रकार का क्राइम एक बिल्ली कर सकता है घर के अंदर। टी.एस. एलियोट बता रहे हैं कि मैका भीटी जो है मास्टर क्रिमिनल है, क्राइम करने के मामले में मास्टर क्रिमिनल है, वो सातिर अपराधी है। घर के अंदर प्रवेश कर जाता है एकदम चुपके से, इतना आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर आता है किसी को पता नहीं चलता है, और घर के अंदर तरह तरह के क्राइम करके वो उस क्राइम वाले जगह से गायब हो जाता है
और कहीं दूर जाकर के खेलता कूदता है या फिर कहीं बैठ करके रेस्ट करता है। मैकाभिटी को पकड़वाने के लिए पुलिस की टीम बुलानी पड़ती है कवि के द्वारा। और पुलिस की टीम कौन सी है? स्कॉटलैंड यार्ड। नाम सुने होंगे, स्कॉटलैंड यार्ड। इंग्लैंड के लंदन की पुलिस टीम का नाम है स्कॉटलैंड यार्ड। दुनिया की सबसे तेज तर्रार पुलिस टीम। उस टीम को बुलाना पड़ता है उस बिल्ली को पकड़ने के लिए। टीम आती है लेकिन बिल्ली को पकड़ नहीं पाती है, क्योंकि घर के अंदर उसके पैरों के निशान मौजूद नहीं है, किसी प्रकार का कोई सुराग मौजूद नहीं है, किसी प्रकार का कोई क्लू नहीं मालूम चलता है स्कॉटलैंड यार्ड को। पुलिस टीम निराश होकर वापस चली जाती है। मैकाभिटी का जो कद काठी है, पतले कद का एक लंबा बिल्ली है, माथा उसका गोलाकार है, शरीर पर बड़े बड़े बाल है, कभी स्नान उसका नहीं होता है, शरीर पर कभी कंघी नहीं लगता है, लेकिन वह बहुत ही शातिर है, मास्टर क्रिमिनल है। वो कभी ठीक ढंग से सोता नहीं है, हमेशा जगे रहता है और कोई ना कोई क्राइम करने का उसके मन में विचार होते रहता है। कल कहाँ किस प्रकार का क्राइम करना है, किसके घर में जाना है। टीएस एलियोट बताते हैं कि वह बिल्ली जब घर के अंदर प्रवेश करता है तो भोजन को नष्ट करता है, अलमारी में रखे गए भोजन को वो नष्ट कर देता है, दूध को नष्ट कर देता है, गिलास को फोड़ देता है, फ्लावर्स पॉट को वह नष्ट कर देता है, ट्रेलिस में रखे गए पौधों को नष्ट कर देता है, पेपर को फाड़ देता है। इतने क्राइम करने के बावजूद भी वह पकड़ में नहीं आता है। इसलिए टीएस एलियोट उसका नाम रखे हुए हैं द माइस्टेरी कैट, रहस्य वाला बिल्ली। वह बिल्ली इतना दुष्ट प्रवृत्ति का है, इतना करप्टेड है, या कह सकते हैं वह इतना चालाक है कि कभी किसी के काबू में नहीं आता है। क्राइम करता है और क्राइम वाले जगह से 9-11 हो जाता है। इसलिए टीएस एलियोट परेशान है और परेशान होकर के वह नाम दे रखे हैं द माइस्टेरी कैट, एक रहस्य वाला बिल्ली। यह बिल्ली एक ऐसा बिल्ली है बाकी दूसरों बिल्लियों से या दूसरे अन्य बिल्लियों के प्रजातियों से एकदम अलग है। यह एक विचित्र किस्म के प्रजाति का बिल्ली है। इतना क्राइम और बिल्ली या बिल्लियां नहीं करती है या करते हैं जितना क्राइम ये मैकभिटी करता है। क्योंकि जो भी बिल्ली या बिल्ली प्रजाति के जो मेंबर्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो क्राइम करते हैं घर के अंदर, लेकिन मैकभिटी बहुत ज़्यादा क्राइम करता है। और इसकी तुलना कर रहे हैं टीएस एलियोट नेपोलियन बोनापार्ट से। नेपोलियन बोनापार्ट क्राइम की भाषा जानता था, शांति की भाषा उसको समझ में नहीं आती थी, और यही बात लागू होती है मैकभिटी पर। मैकभिटी भी वो क्राइम वाली भाषा जानता है, और इसलिए थॉमस स्टर्न एलियोट, टीएस एलियोट उसका नाम रखे हुए हैं द माइस्टेरी कैट, एक रहस्य वाला बिल्ली। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल कुल मिलाकर के कविता मैकभिटी द माइस्टेरी कैट का हिंदी में सारांश आपके सामने रहा। चलते हैं अब इसको अंग्रेजी में लेकर के चलते हैं। मैकभिटी द माइस्टेरी कैट। इट इज ए ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग पोएम written by T.S. Eliot. T.S. Eliot was born in the year of 1888 in United States of America, and he died in the year of 1965. He was awarded Nobel Prize for the area of literature. He was a great and a famous poet of English literature of the world. The present poem, Macavity the Mystery Cat, T.S. Eliot has described the features, the virtues about a cat who belongs to male category and who is a master criminal, who comes in the house very slowly and he does different types of crimes, but he is not caught by the police. Police is called, the team of police comes in the house, but all effort goes in vain. Police team is unable to catch that Macavity because after completing the crime, he is not present on the crime spot.
He runs away from the crime spot and he is resting at the other place, very far away from the crime scene. He is a master criminal. He is a unique and a different cat. He is not like other cats. He does only crimes in the house. He comes in the house, he destroys food, he destroys milk, he destroys glass, flower pots, and he tears many papers, keeping on the table, doing large number of crimes despite he is not caught by any person, by any police team. So, T.S. Eliot says that McVitie, he is a mysterious cat. He is a house of complete crime. He knows only how to do a lots of crimes. And so, the name is awarded by the T.S. Eliot, the mysterious cat. T.S. Eliot says that the McVitie is very clever, he is very strong, he is tall, he is thin, his head is just like domed, and he never takes bath, but he is very clever and he doesn't take a sound sleep at night. He is always awake and he thinks how to does different types of crimes in different houses. In every house, he is able to do all types of crimes and he violates all types of rules and regulations of your house, of the house of the poet. So, T.S. Eliot says that McVitie comes and he defies all types of rules and regulations of the house. And he is never trapped because he is a master criminal. So, he is called the mysterious cat. T.S. Eliot compares McVitie to Napoleon Bonaparte because Napoleon Bonaparte used to do only crimes and had never believed in sympathy, in talking, and in submit. So, just like Napoleon Bonaparte, McVitie does only crimes. So, well, friends, this is the summary of the poem number 7, McVitie, the Mysterious Cat, written by T.S. Eliot. आशा करते हैं आज का सेशन क्लास 12th बिहार बोर्ड से जुड़े हुए सभी स्टूडेंट्स, परीक्षार्थी, एग्जामिनी के लिए फ्रूटफुल होगा। समय निकालिए 10 से 12 मिनट, निश्चित रूप से हमारे आज का वीडियो देखें। देखने के बाद आपको पसंद आता है, आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स सर्किल में शेयर करें। अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घर बैठे 2024 की होने वाली बिहार बोर्ड एग्जाम क्लास 10th एंड क्लास 12th के लिए तैयारी करें एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में फॉर द पोएम नंबर 8। देखते रहिए एमपीएस मोटिवेटर्स। टिल देन थैंक यू वेरी मच।